हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल किया जाए अपने मशीन पे। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबा दें। तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आप लोगों को चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम रूफल डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड करनी है। तो जो सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा ISO फाइल का विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट पर। उसके बाद आप देखेंगे नीचे क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे आप विंडोज़ टूल डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। क्लिक करेंगे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए आप अपने सिस्टम के हिसाब से कि कौन सा आर्किटेक्चर है। तो 32 बिट है मेरे वाले का, तो मैं 32 बिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आप ISO फाइल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लोकेशन सेव कर लीजिए जहाँ पे आपको सेव करनी है विंडोज़ फाइल। उसके बाद डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। एक बार डाउनलोड हो गया उसके बाद आप नेक्स्ट करके रूफस को ओपन कर लीजिए। रूफस ओपन होने के बाद आप पेन ड्राइव लगा दीजिए और पेन ड्राइव यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए नाम। नहीं दिखा रहा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इमेज सेलेक्ट कर लीजिए विंडोज़ 10 की ISO फाइल। उसके बाद आप जो आपका फॉर्मेट है, जैसे GPT फॉर्मेट का है तो GPT सेलेक्ट कर लीजिए, MBR का है तो MBR उसके हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करके इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद पेन ड्राइव को CPU में लगाइए और ऑन कर दीजिए अपना कंप्यूटर। उसके बाद बूट डिवाइस मेन्यू में जाके, हर सिस्टम का अलग होता है, मेरे में F8 दबाने से बूट मेन्यू आता है, आपके में कुछ और हो सकता है। इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। USB डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश इंडिया है क्योंकि मेरा रीजन इंडिया है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट की है विंडोज़ 10 की तो आप उसको डाल दीजिए, वरना आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो वर्जन सेलेक्ट करना है विंडोज़ 10 का इंस्टॉल करने के लिए वो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे विंडोज़ होम, विंडोज़ एजुकेशन, विंडोज़ प्रो, जो आपको सही लगे। इन सब का आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके देख सकते हैं डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट दबा दीजिए। नेक्स्ट दबाने के बाद आप एग्रीमेंट पे पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है तो। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करिए। उसके बाद आपके पास अगर पहले से इंस्टॉल है विंडोज़ तो अपग्रेड के लिए ऑप्शन देगा, वरना आप कस्टम कर सकते हैं। मैं कस्टम करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से पूरा इंस्टॉल करके दिखाना है। तो आप लोग जाके कस्टम पे सेट कर लीजिए। इस पे आप देख सकते हैं पुरानी ड्राइव्स पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। इन ड्राइव से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। एक बार डिलीट करने के बाद फिर आप पे सारा स्टोरेज आ जाएगा। उसके बाद आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए तो विंडोज़ अपने आप 2 फाइल्स बना देगा पार्टीशन, एक सिस्टम रिजर्व और एक आपका जिसमें होगा प्राइमरी इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन के बीच में कई बार विंडोज़ आपका रिबूट या रीस्टार्ट होने वाला है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये विंडोज़ का लोगो आ गया है। लोड होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है तो घबराने की कोई बात नहीं है। विंडोज़ वैसे भी थोड़ा टाइम लगाता है।
उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका रीजन, मेरा इंडिया है। उसके बाद आपको कीबोर्ड के लिए लेआउट पूछेगा, इंग्लिश इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपको सेकंड कीबोर्ड लगाना है तो कर दीजिए, वरना मेरा स्किप है। इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता मेरा डिवाइस, तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ चाहिए एडवांस फीचर्स तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने हटा दिया। अगर इसके बाद अब आप अपने पीसी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो पासवर्ड आप डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म करने के लिए पूछेगा फिर से पासवर्ड, तो सेम पासवर्ड फिर से डाल दीजिए। उसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर करना कंपलसरी है, तो आप कोई भी 3 क्वेश्चन उठा के आप उसको आंसर कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब पूछे जाएंगे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर दे के आप अपना सिस्टम फिर से अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी डेटा लॉस के। उसके बाद आप इंस्टॉल नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट अ मोमेंट में आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन है, फाइंड माई डिवाइस है, इंकिंग एंड टाइपिंग, ये सब मैंने ऑन कर रखा है, लेकिन मैंने डायग्नोस्टिक डेटा को बंद कर दिया है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद पूछेगा आपको थोड़ा फीचर्स बताने वाला है कि क्या फीचर्स करना है, जैसे टाइमलाइन और कॉर्टाना के लिए मैंने नॉट नाउ कर दिया है। उसके बाद ये बूट होने वाले हैं, थोड़ा टाइम और लगने वाला है। उसके बाद आपको पहला बूट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हैं कि आपकी डिस्प्ले ड्राइवर सही तरीके से नहीं है, तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं USB टीथर कर रहा हूँ। एक बार इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आपको इसके जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको फिर से रिकन्फिगर करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका डिस्प्ले का ड्राइवर हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप जाइएगा दिस पीसी में, विंडोज़ बटन दबा के आप दिस पीसी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको दिख जाएगा कंप्यूटर का बटन, उसको दबा दीजिए। उसमें आप मैनेज पे क्लिक करिए। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गया है पूरा। उसके बाद उसमें जाएंगे आप डिवाइस मैनेजर पे, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। डिवाइस मैनेजर में जाके अब आपको डिस्प्ले अडाप्टर सेलेक्ट करना है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर दिखा हुआ है, उसको हम लोग करने वाले हैं अपडेट। तो ऊपर एक अपडेट डिवाइस ड्राइवर्स का साइन बना है, उसको क्लिक करिए। उसके बाद सर्च फॉर डिवाइस ड्राइवर ऑनलाइन कर दीजिएगा। एक बार ये सर्च कर लेगा डिवाइस ड्राइवर्स, उसके बाद ये उनको डाउनलोड कर देगा।
जो भी ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर में है उसके हिसाब से बेस्ट ड्राइवर्स ये इंस्टॉल कर देगा नेट से। उसके बाद ये इंस्टॉल कर देगा तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स है डिस्प्ले की वो करेक्ट हो जाएंगी, यानी कि रेशियो सही हो जाएगा और आपको ग्राफिक्स हैं वो भी सही से काम करने लग जाएंगे। ये देखिए अब डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सही हो गया है और आप सही से देख सकते हैं कि इंटेल ग्राफिक्स का G41 था मेरा। तो अब इसमें आप और भी डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो के लिए हो गया या ACPI है, तो आप इन सबको भी अपडेट कर लीजिएगा।